ग्राम पंचायत बुदबुदा सहित पूरे जिले में आयुर्वेदिक डॉक्टर के नाम से धोखाधड़ी करने वाले डॉक्टर का पर्दाफाश करने के लिए आज कुछ ग्रामीण वारासिनी थाना शिकायत करने पहुंचे हैं। पूरा मामला हम आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की मोटी रकम वसूलने का मामला डॉक्टर द्वारा किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विभिन्न प्रकार की दवाइयां 2 से 3 प्रकार की दवाइयां डॉक्टर द्वारा दी जाती थी, जो कि उनका संपर्क उनके स्थानीय लोगों के द्वारा हुआ। बुदबुदा में कुछ लोगों के रिश्तेदार थे जो उनके संपर्क में थे, उनसे उनको जानकारी लगी और उन्होंने ये पूछा कि हमारे यहाँ इस प्रकार की हमारे परिवार में व्यक्ति को बीमारी है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ एक डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आकर इलाज करते हैं, आप उनसे मिलिए। जब ग्रामीण या अन्य लोग जो पीड़ित हैं जो थाना पहुंचे हैं, वे जब ग्रामीण अंचलों में गए डॉक्टर के संपर्क में आए तो डॉक्टरों ने उनसे मोटी रकम की बात कही और उसके एवज में 2 से 3 प्रकार की दवाई उनको दी गई। जिसके बाद पीड़ितों को जब आराम नहीं मिल पाया तो उन्होंने आज वारासिनी थाना पहुंचकर उक्त डॉक्टर की शिकायत दर्ज करवाई है। चूंकि डॉक्टर ने किसी भी ग्रामीण को पीड़ितों को ना अपना नाम, ना अपनी पहचान और ना ही निवास का स्थान बताया। चूंकि एक मोबाइल तुम्हारे दोनों तो निकले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निशा खांडेकर। किस संबंध को लेकर आज थाना परिसर पहुंचे हैं आप? मेरे मिस्टर को कैंसर की बीमारी है, पिछले किस चीज की बीमारी है? कैंसर की, जीभ का कैंसर है। वो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट की थी, सहयोग हॉस्पिटल में, वहाँ से डिस्चार्ज की और घर आई तो रिलेटिव में थे बुदबुदा वाले, तो उन्होंने बोले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, बोले कि जो कैंसर की दवाई देता, ठीक करके देता है। तो मैं एक कार बना के गई, 6-7 लोगों को लेके गई और मिले डॉक्टर साहब से। वो ज़्यादातर दिनेश कोटवार जो है बुदबुदा के कोटवार हैं, उन्हीं के घर में वो बैठते थे और मैं 3-4 बार जो भी गई उनके घर, उन्हीं के घर में मिले वो। तो मैंने उनको पूछी कि ये 6-7 महीनों से मेरे पति को ये शिकायत है, खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोली अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपको इतना अमाउंट दे सकूँ। उन्होंने बोले कि 1,30,000 रुपये देना है। तो मैंने बोली आप थोड़ी बहुत दवा दे दो, तो नहीं, बोले बिल्कुल मना कर दिए, बोले कि जब तक आप अमाउंट नहीं देंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर उसी दिन मैंने किसी रिलेटिव से 30,000 रुपये मांगी तुरंत और डॉक्टर साहब को दी और फिर दूसरे दिन 1,00,000 रुपये ले जाके दी। क्या दिया उन्होंने इसके एवज में आपको? उन्होंने 3 बाटल दी बैद्यनाथ की और 3 प्रकार के पक्की वाला ऐसा पैकेट में बंद करके दिए थे। तो बोले ये एक बोले गला खुलने के लिए है, बोले एक ब्लड बढ़ाने के लिए और एक भूख बढ़ाने के लिए है बोले। अच्छा, ये बताइए कि आपने उनका नाम जानने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने नाम पूछने की कोशिश की तो सिर्फ उन्होंने राजू डॉक्टर बता। तो मैंने बोली आप कहाँ रहते हो? तो बोले मैं एमपी में भी दवाई देता हूँ, महाराष्ट्र में भी देता हूँ और मेरा रहना है बोले छत्तीसगढ़ में। तो मैंने बोली प्रॉपर कहाँ के हो आप बताइए? तो नहीं, बोले आपको इससे क्या मतलब है, बोले आपको सुधरने से मतलब है, बोले। आपको कैसे जानकारी लगी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया, उन्होंने जैसे हमने दवा खिलाए 10-12 दिन हो गए, मेरे मिस्टर में कोई स्थिति सुधार के लायक समझी नहीं। तो मैंने बोली डॉक्टर साहब को फ़ोन लगा के कि हमारी दवाई वापस कर लीजिए और हमारा पैसा वापस कर दीजिए। उन्होंने बोले थे कि अगर आराम नहीं लगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया तो पूछी मैंने डॉक्टर साहब, मैंने बोली अब हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने 5 जुलाई बोला था। तो मैं जुलाई में कम से कम जो तारीख दिए 3-4 बार गई और इतनी स्थिति खराब है कि मेरे पति तो चल फिर नहीं सकते थे। बहुत मुसीबत से मैं आना जाना कर रही थी। तो फिर वो मिले ही नहीं। बात किए, बोले तारीख देते थे कि 25 अगस्त को आओ,
25 जुलाई को आओ, सॉरी, फिर 17 जुलाई को आओ, 25 जुलाई को आओ, कहाँ फिर मिलना बोलते थे? बुदबुदा में दिनेश कोटवार के घर आप में। लोग गए थे वहाँ पे? हाँ, गई थी। तो वो डॉक्टर साहब मिले वहाँ? जी नहीं, विनोद कोटवार ने क्या कहा? कि बोले जैसे ही उनका फोन लगेगा या फिर वो आएंगे तो सबसे पहले हम आपको फोन लगाएंगे या इन्फॉर्म करेंगे, ऐसा बोले थे। कितने लाख रुपए का आपके? 1,30,000। क्या नाम है आपका? दोसेंद्र वासनिक। वासनिक जी, क्या किन मामलों को लेकर आप थाना परिसर आए हैं? मेरे आँख के पीछे ट्यूमर हो गया है जिससे आँख मेरी बाहर आ गई है। तो वो बुदबुदा में जब बताए कि बोले वो डॉक्टर है और वो हर बीमारी के लिए दवा देता है, तो उसके पास जब हम गए तो उनने बोला कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो आपकी दवा 6 महीने तक के चलेंगी और जब तक आँख ठीक नहीं हो जाती तब तक दवा देते रहेंगे। अगर ठीक नहीं हुई, उसकी 100% गारंटी है हमारी, अगर ठीक नहीं होती है तो हम पूरे पैसे वापस कर देंगे। इस चक्कर में कुछ 15,000 रुपये रखे हुए थे मेरे पास में, तो 15,000 रुपये दिया था। फिर उसके इस व्यक्ति के माध्यम से डॉक्टर से मिले, ये डॉक्टर कहाँ का था और डॉक्टर के पास योग्यता क्या थी? ये डॉक्टर जो है लगभग 6-7 महीने से जो है बुदबुदा में आ रहा था और बुदबुदा के लोगों को और वहाँ से जिन जिन लोगों को बताया जाता था उन लोगों को दवाएं देता था वो। तो फिर जब हम बुदबुदा गए तो वहाँ बताने लगे कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे, कोई कैंसर वाले ठीक हो गए, तो किसी की गार्ड गल गई है, तो किसी की जो आग बाहर आ गई थी तो इसकी दवा से उसकी आँख अंदर चली गई है, और भी बहुत सारी प्रकार की चीज़ें बताते गए। तो जिससे हमको भी लगा कि नहीं, दवा तो ठीक है। डॉक्टर है, उनका नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जानते। एक बार वो किसके संपर्क में थे ये? ये बुदबुदा वालों के संपर्क में थे। हमारे कुछ रिश्तेदार भी है वहाँ, सरिता मेश्राम वगैरह, तो उन लोगों ने बताए थे हम लोगों को। फेरी करके दवाई बांटने का कार्य करते थे या फिर पर्टिकुलर किसी के घर में रहते? वो फेरी करके बांटते थे दवाएं, अधिकतर बुदबुदा में आते थे। फिर उसके बाद में जब बालाघाट वालों से परिचय हुआ या बालाघाट वालों को 1-2 लोगों को दवा दी है, उसके बाद में वो बालाघाट में भी 1-2 बार दवाएं आकर के दे रहे थे। आपने कभी इनकी योग्यता जानी? क्या इनका आधार कार्ड लिया था आप लोगों ने? नहीं, आधार कार्ड तो नहीं, लेकिन नाम वाम जानने की कोशिश किए थे उनकी, लेकिन बोले कि नाम जानने से क्या मतलब, तुमको ठीक होने से मतलब, बोले हम ठीक करके देंगे और ठीक यदि नहीं होते हो तो हम तुमको पैसे भी वापस कर देंगे। 100% गारंटी दे रहे थे उसकी। अच्छा, आप आज थाना आए हैं, हाँ। किस लिए आए हैं? क्या सोचकर आए हैं? क्या आपके साथ ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया जो आप थाना परिसर आए हैं? हुआ ये था कि मुझे दवाएं उनने लाकर दिया, जैसे कि सबको एक ही प्रकार की दवाएं देता था। एक काढ़ा देता था और 1-2 पुड़िया दे देता था। वो सस्ती दवाएं थी, 100-200 रुपए की। मैंने खाना शुरू किया, मैं बोले चलो कोई भी दवा हो, आराम मिलना चाहिए। मैंने खाना शुरू किया तो मुझे गैस बन रही थी, तो मैंने उसको दवा 2-4 दिन बाद ही वापस कर दिया और उसको बोला कि मेरे पैसे वापस दे देना। तो उन्होंने बोला कि 5 सितंबर को पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन उसके बाद में वो 5 सितंबर के बाद में वो गायब हो गया वो, और ना फ़ोन लगा उसका, ना कुछ हुआ। इस वजह से हम थाने आए हैं। तो सारे ही लोगों ने, इन लोगों ने पैसे दिए थे और इनके भी एक प्रकार से हम कहें कि वो फरारी में है, क्योंकि मोबाइल चालू रखता अगर वो फरार नहीं होता तो। कितने लोगों के साथ हुआ ये? अभी तो हम लोग 5 लोग आए हैं अभी, और भी है, लालबर्रा तरफ में भी है, बुदबुदा तरफ में भी है। तो मेरे हिसाब से 20-25 लोग भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बुदबुदा में किसी के संपर्क में था डॉक्टर? हाँ, विनोद मेश्राम, ये साकड़ी वाले हैं, ये इन लोग बताएंगे। उनके हाथ में दिए थे बोलते पैसे उन्हें। मेरा नाम है धनीराम मेश्राम। विश्राम जी, क्या हो गया आपके साथ? क्या वो ऐसी बात हुई सर कि मेरा बालक है, वो थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है। मेरी पत्नी है, उसको पित्ताशय में पथरी है। तो बालक के उसने बोला 30,000 लूंगा और पत्नी के बोले 20,000 लूंगा, परंतु एक मुश्त राशि देना पड़ेगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके दवा दूंगा। तो उन्होंने थोड़ी दवा दिए, काढ़ा दिए, कुछ गोलियां दिए, उसको खाते रहे हम लोग, और खाने के बाद कोई हमको फायदा नहीं हुआ, उससे बोली गैस बनने लगी, तो वो दवा को हमने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने उसको 1-2 बार फोन किया, मेरा फोन नहीं उठाया। एक दिन किफायत से मैं बस स्टैंड गया तो मेरे को नूर होटल के पास वो मिला। तो नूर होटल के मालिक से मैंने पूछा, भैया वो आता है क्या? तो बोले भी खाना खा के बोले कुएं के पास बैठा है बोले। मैं तुरंत उसको गया और लाया। लाने के बाद मैं घर लाया
उसको मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा पैसा वापस कर दो है। मैंने बोला आपको जो 50,000 रुपया दिया हूँ, तो बोले हाँ मैं पैसा वापस कर देता हूँ। बोले तो मैं बोला अभी दो, तो बोले अभी नहीं दे सकता, बोले मैं 3 तारीख को पैसा लाके आपको दे दूंगा बोले। तो उसके बाद मैंने उसको फोन लगाया, उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है। आप कहाँ रहते हैं? मैं बालाघाट बूढ़ी में रहता हूँ। मैं कितने लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर साहब के झांसे में हैं? कम से कम 25 से 30 लोग होंगे सर लगभग। आपको कैसे जानकारी मिली डॉक्टर? मेरे रिश्तेदार है बुधबुदा में, तो बुधबुदा के रिश्तेदारों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है। बुधबुदा में कौन रिश्तेदार? वो सरिता है मेरी साली घर वाली, और खासकर विनोद कोटवार है वहाँ का, उसके हाथों में मैंने पैसा दिया था। टोटल कितने लोग हैं जो धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और कितने लाख रुपए की धोखाधड़ी करी? कम से कम 25-30 लोगों के बीच में धोखाधड़ी किया साहब उसने। इधर लालबर्रा के भी है, धरपीवाड़ा के भी है। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी न्यूज।